शंकु है, कह कि इसी के आकार का काट लिया गया है। तो ऊपर से ये काट लिया गया है इस तरह का, इस तरह का काट लिया गया है। तो ये काट लिया गया है ऊपर से, तो ये तो भाग खाली हो गया। यहां से जब काटा गया तो ये भाग खाली हो गया ना। अब देखो कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पेंट करना हम चालू करेंगे तो सबसे पहले ये जो भाग है चारों तरफ का, ये क्या करेंगे? पेंट करेंगे। हाँ, अभी पहले किए तो ये बेलन का क्या हुआ? वक्र पृष्ठीय। इसके बाद अंदर भी तो करेंगे, तो कितना करेंगे? जितना शंकु है, तो शंकु का वो कौन सा भाग है? कौन सा भाग है? वक्र पृष्ठीय। ये इतना छोड़ के इसमें ये जो है ना, ये ठोस है, ये इतना भाग जो है इसमें ये खाली है, कटा हुआ है। तो ये बाहर का पेंट करते हुए अंदर का भी तो सब पेंट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया। तो पूरा क्षेत्रफल कितना हुआ? बेलन का क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का ये हो। नीचे से भी तो है, ये जो ठोस है हेने से तो काट लिया गया, लेकिन नीचे वाला तो ज्यों का त्यों है ना अभी। तो ये भी तो एक है, इस तरह का जो गोल दिखाई देगा नीचे से, वो भी अभी मौजूद है, वो कटाया नहीं है। समझ में आ रहा है? पहले जो था कह रहा है ठोस बेलन, एक लकड़ी का सीली, ऐसा दिमाग में सेट करो कि एक लकड़ी का गुटका है सीली, गोल पेन वाला, एक देने से मशीन लगा के काट दिया गया, उतना ही भाग इतना गोल है। तो एक देने का तो ये खत्म हो गया, जो ढोलक जैसा था एक देने का तो खत्म हो गया, लेकिन एक देने का तो भी है कि नहीं है? तो वो भाग भी इसमें जोड़ेंगे तो कुल को फलक हो गया? 3 को। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना? तो यहाँ पर ठोस का देखो, बतियाओ मत, ठीक है ना? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात मत करो। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 फलक की हम लोग बात किए हैं, 3 क्षेत्रफल की। तो पहला हो गया कोई भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। जनरली ये छूटेगा, ध्यान नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान देना है, ठोस है शुरू से। तो अब इसको करेंगे यहाँ। अच्छा, दोनों का क्या दिया है? व्यास कितना दिया है यहाँ? ये व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई जो है ये शंकु की और बेलन की दोनों की ऊंचाई क्या होगी? एक समान होगी, 2.4। शंकु का ऊंचाई और शंकु का त्रिज्या सब दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसका CSA निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो L चाहिए। तो सबसे पहले हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी, जो कि डाटा यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे शंकु तथा बेलन इसको इक्वेशन नंबर 1 पर। शंकु तथा बेलन की त्रिज्या
शंकु तथा बेलन की त्रिज्या कितनी है? 0.7 तो R बराबर 1.4 बटा 2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ये भी वही है 2.4 सेंटीमीटर। अब लेकिन हमें तो ऊंचाई नहीं चाहिए, शंकु को क्या चाहिए? तिर्यक ऊंचाई चाहिए। कहां से कि हमें एल चाहिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R कितना दिया गया है? 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4, तो हो जाएगा 7 0.49 प्लस 500 तो 5.76। ये हो जाएगा 6.25, तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? चलो इतना लिखो। अब यहाँ बैठाएंगे समीकरण 1 मान लिए थे पहले। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। अच्छा, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर। तीनों में कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है? बोलो। ठीक है। पाई आर यहाँ क्या है? 2h प्लस एल प्लस आर। ये हुआ ना इतना? जिसको समझ में नहीं आया पूछो तुरंत। 22/7 गुना 0.7 गुना 2 गुना h कितना दिया हुआ है? 2.4 प्लस l कितना दिया हुआ है? 2.5 प्लस r। आ रहा समझ में? सबका मान रख दिया गया। ये 7 से 7 कटा दो, 0.1 से कट गया। कैसे? दशमलव दिया हुआ है ना, तो यहाँ इससे गुना कर दो, क्या होगा? 2.2 और गुना हो गया ये 24 गुनी, इसमें कैलकुलेशन बताओ तो कितना होगा? 48, 2.5 और 7 जोड़ 8 आ जाएगा खाली 8 टोटल 8 आ रहा है। बढ़िया से जुड़ा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब गुना कर देंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। और चलो 0 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर ये क्या होता है? समझ रहे हो? 0.5 से ज्यादा जाए तो अगला ले लेंगे और 0.5 से कम जाए तो पीछे वाला ले लेंगे। तो ये 17.6 है ना, तो उसके बाद क्या होगा? 18। ये पढ़े हो तुम लोग पीछे के क्लास में, प्रीवियस क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगर 4 रहता तो 17। ये लिख दो यहाँ, निकटतम मान। आंसर मिला लो आ रहा है 18 आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया, ठीक।